कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो आज हम जानेंगे कृष्णास पास टाइम प्लेसेस। तो पिछली क्लास में भी हमने यही जाना था, आज हम और जानेंगे इसके बारे में। पार्ट 2 कृष्णा पास टाइम प्लेसेस पार्ट 2। आज हम जानेंगे कि भगवान ने कौन कौन सी लीला कहाँ कहाँ पर की थी और कौन उस लीला का क्या महत्व है। तभी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लेसेस ऑफ श्री कृष्णास पास टाइम। तो आज हम कुछ इन जगहों के बारे में जानेंगे जहां पर भगवान ने अपनी लीलाएं की थी। रावल, हम रावल के बारे में जानेंगे। रावल मथुरा से 5 मील दक्षिण पूर्व में एक छोटा सा गांव है। यह श्रीमती राधा रानी के विशेष निवासों में से एक है और वह स्थान भी है जहां पर वह प्रकट हुई थी। तो रावल ये वही जगह है जहां पर राधा रानी अपीयर हुई थी, राधा रानी प्रकट हुई थी। और ये रावल जो है मथुरा से 5 मील दक्षिण पूर्व में एक छोटा सा क्या है, गांव है। बलदेव हम जानेंगे जहाँ पर दाऊ जी कौन है, कृष्णा के भैया, दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया। ठीक है, तो आज हम ये गांव के बारे में जानेंगे जहाँ पर जो है दाऊ जी ने जन्म लिया था, जहाँ पर दाऊ जी प्रकट हुए थे। मथुरा से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर बलदेव शहर है जो दाऊ जी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। कृष्णा के पर पोते महाराज वैष्णव ने यहाँ बलराम की विग्रह की स्थापना की थी। तो ये मथुरा से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर यह बलदेव शहर है जो दाऊजी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो जो कृष्णा के परपोते थे, कौन थे परपोते, कौन है कृष्णा के, व्रजनाभ, उन्होंने यहाँ पर जो है बलराम की विग्रह की स्थापना की थी, इसलिए ये बहुत प्रसिद्ध है। तो आज हम इसके बारे में भी जानेंगे। हम जानेंगे मधुवन के बारे में। तो मधुवन कौन सी जगह है, तो जब बालक ध्रुव भगवान की खोज में निकले थे तो नारद मुनि ने उसे मधुवन में यमुना के तट पर जाने की सलाह दी। ध्रुव महाराज ने तपस्या की और ध्रुव टिला पहाड़ी पर वहां घोर तपस्या की। ओके, तो इधर गलती से 2 बार तपस्या लिखा हुआ है। तो हम मधुवन के बारे में भी जानेंगे। तो जब कृष्णा छोटे थे ना, तो वो यहाँ पर आते थे, वहां पर अपने पास टाइम्स करते थे मधुवन में। और ये भी बताया जाता है ध्रुव महाराज, तो आप सबको ध्रुव महाराज के बारे में तो पता ही होगा, वो कौन है, उत्तनपाद, ये जो राजा है उनके बेटे थे। तो उन सब की आपको स्टोरी के बारे में आपको पता होगा। तो हमने 18 कोर्स में भी जाना था ध्रुव महाराज की स्टोरी। तो जब ध्रुव महाराज जो है खोज में निकले थे, भगवान की खोज में निकले थे, तपस्या करने के लिए निकले थे, तो नारद मुनि ने उनको क्या बोला था कि तुम मधुवन में जाओ। मधुवन में यमुना के तट पर जाने की नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को सलाह दी थी। तो ध्रुव महाराज ने तपस्या की और ध्रुव टिला पहाड़ी पर वहां पर क्या की थी, घोर तपस्या की थी। जस्ट अ मिनट। थैंक यू। यस, हम तालवन के बारे में भी जानेंगे। तालवन अपने मीठे और सुगंधित ताड़ के पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है।
यहाँ भगवान बलराम ने गदा दानव धेनुकासुर का वध किया था। तालवन, तो इधर क्या हुआ था, धेनुकासुर जो राक्षस था उसका इधर बलराम जी ने वध किया था। और बहुलावन, बहुलावन के बारे में भी जानेंगे। कृष्णा यहाँ केवल एक वाद्य का शिकार गाय बहुला की सच्चाई का परीक्षण करने के लिए उतरे थे। तो हम इनकी कथा भी जानेंगे, बहुलावन के बारे में भी जानेंगे। तो आज हम जानेंगे रावल के बारे में। एक सेकेंड, मैं पीछे करना। हम रावल के बारे में जानेंगे, बलदेव ये शहर के बारे में जानेंगे, मधुवन के बारे में जानेंगे, तालवन के बारे में जानेंगे और बहुलावन के बारे में जानेंगे। ये 5 जगहों के बारे में आज हम जानेंगे जहां पर भगवान ने अपनी लीलाएं की थी, पास टाइम्स किए थे। तो रावल, रावल इज द बर्थ प्लेस ऑफ श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी कौन है? कांस्टेंट कंपेनियन ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। तो जब श्रीमती राधा रानी इस धरती पर आई थी तो इधर प्रकट हुई थी रावल में। तो नंदगांव और यशोदा मैया नंदगांव में रहते थे और वृषभानु और कीर्तिदा मैया बरसाना रावल में रहते थे। तो वृषभानु कौन है? वृषभानु और कीर्तिदा, ये वृषभानु और कीर्तिदा मैया कौन है? ये राधा रानी के पेरेंट्स हैं। तो ये कहाँ रहते थे? ये रावल में रहते थे। और जो कृष्णा के माता पिता है नंद बाबा और यशोदा मैया, वह नंदगांव में रहते थे। तो रावल में राधा रानी के जो पेरेंट्स है वो रहते थे वृषभानु और कीर्तिदा मैया, बरसाना में, रावल में रहते थे। ये दोनों परिवार घनिष्ठ मित्र थे, बहुत अच्छे मित्र थे। कृष्णा के पेरेंट्स और कृष्णा का परिवार, यशोदा मैया, नंद बाबा और कीर्तिदा और वृषभानु, कीर्तिदा मैया और वृषभानु, ये सब क्या थे? बहुत अच्छे मित्र थे। तो राधा रानी किस तरह से प्रकट हुई थी, इनके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। तो जब वृषभानु महाराज सूर्य उदय से पहले स्नान करने गए तो उन्होंने कुंड में एक बड़ी रोशनी देखी। जब वह पास गए तो उन्होंने देखा कि यह सुनहरा प्रकाश कमल से आ रहा था। करीब से देखने पर उन्हें पता चला कि प्रकाश कमल से के अंदर एक सुंदर लड़की से आ रहा है। वृषभानु महाराज उस लड़की को देखकर वाकई बहुत खुश हुए। तो जब वृषभानु महाराज सूर्योदय से पहले स्नान करने गए थे तो उन्होंने एक कुंड में देखा कि एक बड़ी रोशनी सी आ रही है। तो जब वो थोड़ा सा पास गए तो उन्होंने देखा कि एक सुनहरा प्रकाश जो है कमल में लड़की है, कमल में कन्या है। तो जब उन्होंने देखा तो वो बहुत ज्यादा खुश हुए। तो वो कौन थी कन्या? राधा रानी, श्रीमती राधा रानी थी। तो वो देखा उन्होंने कि ये जो प्रकाश है वह कमल से आ रहा है। करीब से देखने पर उन्होंने पता चला कि ये प्रकाश जो है कमल के अंदर से एक सुंदर लड़की से आ रहा है, श्रीमती राधा रानी से आ रहा है। तो ये कौन है? श्रीमती राधा रानी। और वृषभानु बहुत खुश हुए उनको देखकर। उस समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिए कि आपने भगवान कृष्ण की आंतरिक शक्ति को एक बेटी के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी, इसलिए आपने बेटी के रूप में श्रीमती राधा रानी को प्राप्त किया है। अब तुम उसे घर ले जाओ और प्यार से उसका पालन पोषण करो। तो तभी कौन प्रकट हुए? ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि वृषभानु, आपने तपस्या की थी कि आपने भगवान कृष्ण की आंतरिक शक्ति जो श्रीमती राधा रानी, ठीक है, आंतरिक शक्ति को एक बेटी के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी वृषभानु महाराज ने। तो इसलिए क्या हुआ? इसलिए अपने बेटी के रूप में श्रीमती राधा को प्राप्त किया। तो ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा और क्या कहा कि अब आप श्रीमती राधा रानी को, इस कन्या को जो है अपने घर में ले जाए और फिर इसका प्यार से उनका पालन और पोषण करें। तो वृषभानु महाराज जैसा ब्रह्मा जी ने कहा वे वैसा करते हैं। क्या करते हैं? राधा रानी को घर ले जाते हैं अपने। लेकिन यह जानकर कि यह लड़की ना तो अपनी आंखें खोलती है और ना ही बोलती है, तो जब राधा रानी को घर पर लेके जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि राधा रानी ने तो अपनी आंखें ही नहीं खोली है, अपनी आंखें ही नहीं खोल रही थी और ना वे कुछ बोल रही थी। तो वृषभानु महाराज दुख से भर गए। उनको लग रहा था क्या हो गया इस कन्या को। तो राधा रानी की क्या थी? आंखें बंद थी। तो वो बहुत ज्यादा दुख में हो गए और बहुत ज्यादा परेशान हो गए। तो तभी नारद मुनि जी वहां पर आए। वहां पर नारद मुनि प्रकट हुए और उन्होंने कन्या उत्सव मनाने को कहा। तो नारद मुनि ने कहा वृषभानु महाराज को कि आप जो है कन्या का उत्सव बनाओ। वृषभानु महाराज वही करते हैं और एक भव्य उत्सव का आयोजन करते हैं। नंद बाबा, यशोदा मैया और उनके छोटे बच्चे कृष्णा और बलराम जी भी उत्सव में
हिस्सा बनने आए थे। तो फिर नारद मुनि क्या कहते हैं कि क्या आप क्या करिए, ये कन्या उत्सव कीजिए। क्या मेरी आवाज क्रैक हो रही है? इज माई वॉइस क्रैकिंग? आपको क्लियर आ रही है मेरी आवाज? यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। क्लियर है ना आवाज? ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू। अब स्टॉप कर सकते हैं आप? यस, ओके, थैंक यू सो मच। तो कुछ लोग कह रहे थे कि मेरी आवाज क्रैक हो रही है, तो मैंने इसलिए आपसे पूछा। इट्स क्लियर, ठीक है। तो फिर नारद मुनि क्या कहते हैं? नारद मुनि विश्वभानु महाराज को कहते हैं कि आप क्या कीजिए, कन्या उत्सव कीजिए। कन्या उत्सव उनको मनाने के लिए कहा, और फिर विश्वभानु महाराज वही करते हैं जो नारद मुनियों ने कहते हैं, और उन्होंने वो उत्सव भव्य, बहुत बोलते हैं ना, बहुत बड़े तरीके से मनाया। और फिर उधर जो है नंद बाबा, यशोदा मैया और कृष्णा भी उधर थे, बलराम जी, तो उधर सब आए थे उस उत्सव में, उधर उत्सव का वे हिस्सा बने थे। तो जब कृष्णा थे तब वो एक बेबी थे, बहुत छोटे से थे कृष्णा, जब राधा रानी का ये उत्सव हुआ था। तो तब कृष्णा जो एक छोटा बच्चा था, धीरे धीरे राधा रानी के पास अपने घुटनों पर शैलिक तक पहुंचता है और उससे छूता, उन राधा रानी को वह छूते हैं। जैसे ही कृष्णा उन्हें छूते हैं, राधा रानी आंखें खोलती है और रोने लगती है। सभी लोग दौड़ते हुए आए और विश्वभानु महाराज और कीर्तिदा मैया अभिभूत हो गए कि उनकी बेटी ने अपनी आंखें खोल दी थी। तो पहले तो राधा रानी अपनी आंखें ही नहीं खोल रही थी, फिर जब कृष्णा आए ना, कृष्णा धीरे धीरे क्या हुए, ऊपर चढ़ गए। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, जहां पर राधा रानी लेटी हुई थी उधर चढ़े और क्या किया, राधा रानी को स्पर्श किया। तो जैसे ही राधा रानी को स्पर्श किया कृष्णा ने, राधा रानी ने क्या किया, अपनी आंखें खोल दी और वे जोर जोर से रोने लग गई। तो सब क्या हुए, बहुत खुश हो गए। तो जैसे ही कृष्णा ने राधा रानी को छुआ, वैसे ही राधा रानी ने अपनी आंखें खोल दी। सबसे पहले उन्होंने कृष्णा को देखा। तो ऐसा भी कहा जाता है कि ये सब क्यों हुआ, ये सब राधा रानी की इच्छा थी। वो क्या करना चाहती थी, सबसे पहले वे कृष्णा का ही दर्शन करना चाहती थी। तो जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, उन्होंने कृष्णा को देखा। तो जैसे ही कृष्णा उन्हें छूते हैं, राधा रानी आंखें खोलती है और रोने लगती हैं। सभी लोग दौड़ते हुए और विश्वभानु महाराज बहुत खुश हो जाते हैं। विश्वभानु महाराज और उनकी वाइफ कीर्तिदा मैया, जो राधा रानी के पेरेंट्स हैं इस तरह से, तो वो अभिभूत हो गए कि उनकी बेटी ने अपनी आंखें खोल दी। सब बहुत खुश हो जाते हैं कि राधा रानी ने अपनी आंखें खोल दी। श्रीमती राधा रानी जन्मभूमि मंदिर, उधर एक राधा रानी का जन्मभूमि मंदिर भी है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। श्री राडली राधा रानी जन्म स्थान रावल धाम, श्रीमती राधा रानी का इधर जन्मभूमि मंदिर भी है। राधा रानी का प्रणाम मंत्र, तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। तो यह राधा रानी का प्रणाम मंत्र है। हम सबको ये कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए, लर्न करना चाहिए। तप्त कांचन गौरांगी, इसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है? मैं राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनका शारीरिक रंग पिघले हुए सोने जैसा है और जो वृंदावन की रानी है। आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और आप भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय हैं। तो राधा रानी को प्रणाम करता हूँ, ये क्या है, राधा रानी का प्रणाम मंत्र है। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। प्रणमामि का क्या अर्थ होता है, मैं राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनका शारीरिक रंग पिघले हुए सोने जैसा है। तप्त कांचन गौरांगी, राधा रानी का रंग कैसा है, कलर कैसा है, पिघले हुए सोने के जैसा है, गोल्डन कलर है। तो ऐसी राधा रानी को मैं प्रणाम करता हूँ जिनका शारीरिक रंग पिघले हुए सोने जैसा है। और जो वृंदावन की रानी है, वृंदावन की रानी कौन है, श्रीमती राधा रानी। आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और आप भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। तो राधे वृंदावनेश्वरी, आप क्या है, राधा रानी, वृंदावन की रानी है।
और आप राजा वृषभानु की पुत्री है और आप भगवान को हरि प्रिय का क्या अर्थ होता है? आप भगवान कृष्ण को बहुत ही प्रिय है, तो आपको मैं प्रणाम करता हूँ। ये क्या है? राधा रानी का प्रणाम मंत्र है। हम ये ग्रुप में भेज देंगे, आप सब इसे लर्न कर सकते हैं। तब तक कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। दाऊजी, मथुरा। यहाँ पूरे व्रज में बलराम जी का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध विग्रह देखा जा सकता है, जो प्यार से दाऊजी के नाम से जाने जाते हैं। तो दाऊजी कौन है? कृष्ण कन्हैया, दाऊजी के भैया। दाऊजी कौन है? कृष्णा के भैया है, बड़े भाई हैं। तो उनको क्या कहा जाता है? बलराम जी को प्यार से दाऊजी कहा जाता है। यहाँ पूरे व्रज में बलराम जी का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध विग्रह देखा जा सकता है। इधर बलराम जी का सबसे बड़ा जो है विग्रह है, डीटी है, जो प्यार से दाऊजी के नाम से जाने जाते हैं, जिसका अर्थ है कृष्णा के बड़े भाई। तो बलराम जी क्या है? कृष्णा के बड़े भाई हैं। विग्रह लगभग 7 फीट लंबा है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये है विग्रह दाऊजी का। तो ये जो विग्रह है ये 7 फीट का है, 7 फुट लंबा है, और इसे व्रजनाभ महाराज द्वारा स्थापित किया गया था। व्रजनाभ कौन है? आप सब इसे नोट कर सकते हैं, इसे याद रखिएगा। व्रजनाभ है कृष्णा के परपोते, तो ये व्रजनाभ महाराज के द्वारा स्थापित किया गया है। और ऐसा कहा जाता है कि एक बार बलराम जी दाऊजी ने अपने स्थान पर गाय चराने के दौरान और चढ़ावे के परम व्यक्तित्व के रूप में अपना मूल रूप दिखाया था इधर, इसलिए व्रजनाभ ने यहाँ दाऊजी के देवता की स्थापना की। देवता मतलब इधर ट्रांसलेट करने में मतलब दाऊजी के विग्रह की स्थापना की। पुराणों का कहना है कि बलदेव भी व्रज के प्रसिद्ध उपवनों या उपवनों में से एक है। तो ऐसा कहा जाता है कि एक बार दाऊजी ने अपने स्थान पर गाय चराने के दौरान और चढ़ावे का परम व्यक्तित्व के रूप में अपने मूल रूप को दिखाया था, इसलिए जो है व्रजनाभ जो कृष्णा के परपोते हैं, उन्होंने यहाँ पर दाऊजी के देवता की स्थापना की थी। तो समय के साथ क्या हुआ? समय के साथ दाऊजी का विग्रह खो गया था और संभवतः ग्रीको बैक्ट्रियन शक और भारत के कुषाण आक्रमणों की अवधि के दौरान छिपा हुआ था, जो लगभग 125 ईसा पूर्व शुरू हुआ था। यह सबसे अधिक संभावना है कि वृंदावन धाम के सभी प्रमुख देवता कुंडों में छिपे हुए थे। यहाँ इस अवधि के दौरान भूमिगत दफन हो गए थे गोविंद देव जी, जैसे कि गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन। मथुरा शहर हमलावर सेनाओं के नियंत्रण में आ गया और पहली शताब्दी के अंत तक कुषाण साम्राज्य की दक्षिणी राजधानी बन गई। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इधर खाली बताया गया, तो हम एक बार से पढ़ लेते हैं। कुषाण जो तर्क ईरानी थे, मूल रूप से Okay, we'll skip this. This is not important. तो चैतन्य महाप्रभु या 6 गोस्वामी के समय में दाऊजी का विग्रह अभी तक खोजा नहीं गया था, लेकिन लगभग 150 साल बाद बलदेव शहर में एक प्राचीन कुंड के तल पर स्थित था। देवता के पुनः स्थापन समारोह के दौरान यह कहा जाता है कि स्थानीय निवासियों ने 1 लाख गायों से दूध उस कुंड में डाला, जहां दाऊजी की जो विग्रह थे उनको प्रसाद के रूप में मिला था। दाऊजी के विग्रह को, सॉरी इधर डीटी था तो देवता लिखा हुआ आ रहा है, को प्रसाद के रूप में मिला था। तो बहुत सारे टेररिस्ट आते हैं ना, तो जब वो मंदिर को करने के, तो दाऊजी का जो है ना वो मिल नहीं रहा था। इवन जब चैतन्य महाप्रभु आए थे और जो 6 गोस्वामी थे, 6 गोस्वामी थे, 6 जो गोस्वामी थे, उस समय भी दाऊजी का ये विग्रह नहीं खोजा गया था, नहीं खोज पा रहे थे। तो लेकिन लगभग 150 साल बाद, 150 इयर्स के बाद क्या हुआ? बलदेव शहर में एक प्राचीन कुंड के तल पर ये स्थित था, ये जो विग्रह था। देवता के पूर्ण स्थापन समारोह के दौरान क्या ये कहा जाता है कि जो स्थानीय निवास थे, जो लोग वहां पर रहते थे, उन्होंने 1 लाख गायों तक, 1 लाख
समझ सकते कितना दूध, वह 1 लाख गायों से दूध उस कुंड में डाला जहां दाऊजी के देवता को प्रसाद के रूप में मिला था। तो जहां पर दाऊजी मिले थे। तो कुंड, ये इसको संकर्षण कुंड भी कहा जाता है। कुंड तब कसीर सागर कुंड के रूप में मनाया जाने लगा, जिसका अर्थ है दूध का सागर, दूध का सागर युक्त कुंड। इसी कुंड को संकर्षण कुंड भी कहा जाता है, जो भगवान ब्रह्मा द्वारा दूसरा नाम है, तो इसे संकर्षण कुंड भी कहा जाता है। मंदिर में दाऊजी या बलराम जी के विग्रह को अपने बाएं हाथ में वारुणी, ठीक है, वारुणी रस का प्याला पकड़े देखा जा सकता है। बलराम जी के बगल में बलराम जी की जो शाश्वत पत्नी है, बलराम जी, अगर कोई आपसे पूछे, ये याद रखिएगा, बलराम जी की पत्नी कौन है, शाश्वत पत्नी कौन है। प्लीज कोई भी चैट में लिख रहा है मेक मी को होस्ट, आई विल नॉट मेक एनीवन को होस्ट, हमें को होस्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो इट्स ओके, को होस्ट हमें नहीं चाहिए, इट्स ओके, आप क्लास को सुनिए, को होस्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो हम किसी को भी इधर को होस्ट नहीं बनाएंगे, नो पार्टिसिपेंट विल बी को होस्ट। तो बलराम जी की वाइफ कौन थी, रेवती, शाश्वत पत्नी कौन है, रेवती, तो इधर जो है, हाँ जी यस, तो रेवती है उनकी वाइफ। तो बलराम जी की शाश्वत पत्नी रेवती देवी है, जो द्वार के सिर्फ एक तरफ से दिखाई देती है। तो इधर एक मंदिर है, इधर मंदिर में जो है दाऊजी, बलराम जी है, और उनके बाएं हाथ में क्या है, वारुणी रस है, और उनके बगल में, उनके बाजू में उनकी शाश्वत पत्नी है, वो कौन है, रेवती देवी, वो साइड पर है। तो जो द्वार के सिर्फ एक तरफ से दिखाई देती है, शायद इसलिए कि मंदिर के निर्माण के कुछ समय बाद उनकी जो विग्रह है को बाद की तरफ तारीख में स्थापित किया गया था। तो बाद में थोड़ा मंदिर बना, इसलिए रेवती देवी साइड से दिखाई देती है। तो दाऊजी की वाइफ कौन है, शाश्वत पत्नी कौन है, रेवती देवी। तो उधर जो है दाऊजी, ये मंदिर भी है। अभी हम जानेंगे मधुवन के बारे में। अभी हमने कौन सी जगह के बारे में जाना, रावल के बारे में जाना, जहां पर श्रीमती राधा रानी का जो है प्राकट्य स्थान था, उनके बारे में जाना कि राधा रानी किस तरह से प्रकट हुई थी, राधा रानी के अपीयरेंस के बारे में जाना। और फिर हमने जाना था ये जहाँ पर भगवान बलराम जी का बहुत बड़ा विग्रह स्थापित है, उसके लिए वो फेमस है। क्या नाम था उस जगह का, यस, बलदियो, राइट, दाऊजी, हमने इसके बारे में जाना, जहाँ पे दाऊजी का मंदिर था। संकर्षण कुंड के बारे में जाना, तो ये 7 फीट लंबा, ये क्या है, ये दाऊजी का विग्रह है। ये दाऊजी का विग्रह किसने स्थापित किया था, चैट बॉक्स में कोई लिख सकता है, किसको याद है जी, चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं जिनको भी याद है, किसने स्थापित किया था। यस यस अभी, वेरी गुड रजमान, ये कौन थे, कृष्णा के परपोते थे। वेरी गुड एवरीवन, वेरी नाइस, थैंक यू। कृष्णा के परपोते व्रजनाभ ने किया था, आप सब मतलब सुन रहे हैं। तो ये विग्रह किसने स्थापित किया था, व्रजनाभ ने स्थापित किया था, जो कृष्णा के परपोते हैं। थैंक यू, वेरी गुड अबीर, राशि, साइमा, यस वेरी गुड। व्रजनाभ, साहू, वेरी गुड एवरीवन, तो व्रजनाभ ने किया था, वेरी नाइस। अभी हम जानेंगे मधुवन के बारे में, मधुवन फॉरेस्ट के बारे में। सबसे खूबसूरत जंगलों में से एक, मधुवन ब्रज के 12 प्रमुख जंगलों में से एक है, जिसे कृष्ण भूमि वृंदावन में फिर से रिक्रिएट किया गया, बोलते हैं ना रिक्रिएशन, करेक्ट। तो ये क्या है, ये जो है मधुवन ब्रज के 12 प्रमुख जंगलों में से एक है, जिसे कृष्ण भूमि वृंदावन में वापस से बनाया गया है, रिक्रिएट किया गया है। जंगल का नाम सबसे मीठे शहद से मिला है, मधुवन, ठीक है, सबसे मीठे शहद से मिला है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह कल्प वृक्ष पेड़ों के सबसे अमृत मधुमक्खी के छत्तों में से पाया गया था, जो पूरे जंगल को कवर करता है। तो ये नाम कहाँ से मिला था, मधुवन, मधुवन नाम मिला था ये कल्प वृक्ष पेड़ों से अमृत मधुमक्खी के छत्तों में से। तो इसलिए इसका नाम, ये फॉरेस्ट का बहुत खूबसूरत जंगल में से एक है, इसका नाम क्या दिया गया था, मधुवन, इसलिए।
आप सबने ये नाम सुना होगा। कहा जाता है कि भगवान हर युग में व्यक्तिगत रूप से मधुबन में प्रकट हुए हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जो भगवान है कृष्णा क्या करते हैं, हर युग में अवतार लेते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः। कृष्ण जन्म नहीं लेते, क्या करते हैं, अवतार लेते हैं, अपीयर होते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो जगह है ना मधुबन का, ये फॉरेस्ट है, ऐसा कहा जाता है कि हर युग में भगवान इधर व्यक्तिगत रूप में अपनी लीलाएं करते हैं, व्यक्तिगत रूप में इधर होते हैं, व्यक्तिगत रूप में वे इधर मधुबन में प्रकट होते हैं। तो सत्ययुग में भगवान यहाँ कृष्ण गर्भ के रूप में प्रकट हुए थे। इसके बारे में हम जानेंगे, कृष्ण गर्भ के बारे में कौन है। त्रेता युग में भगवान राम के भाई शत्रुघ्न के रूप में वे आए थे इधर। द्वापर युग में सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण व्यक्तिगत रूप से इधर प्रकट हुए थे। और जबकि कलयुग में भगवान चैतन्य और नित्यानंद प्रभु के रूप में। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है, चैतन्य महाप्रभु इज कृष्णा हिमसेल्फ। चैतन्य महाप्रभु कृष्णा खुद है। चैतन्य महाप्रभु राधा रानी और कृष्णा का आवरण लेकर इस कलयुग में आए हैं। क्यों, हमें ये हरे कृष्ण महामंत्र देने के लिए। ये कलयुग का यज्ञ क्या है, यज्ञ संकीर्तन क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप है। तो चैतन्य महाप्रभु कभी भी अकेले नहीं आते, क्या आते हैं, अपने कंपेनियंस के साथ आते हैं, सबके साथ आते हैं, राइट। तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के रूप में वह कलयुग में 20 मधुबन में आए थे। तो हम इस सब के बारे में जानेंगे कि कृष्ण गर्भ किस तरह से इधर प्रकट हुए थे, शत्रुघ्न राम जी के भाई इधर किस तरह से आए थे, और श्री कृष्ण इधर जो है इन्होंने बहुत सारी अपनी लीलाएं की थी, और चैतन्य महाप्रभु इधर किस तरह से आए थे, तो अभी हम जानेंगे। तो क्या कहा जाता है कि हर युग में भगवान इधर व्यक्तिगत रूप से प्रकट होते हैं, व्यक्तिगत रूप से इधर आते हैं। तो सत्ययुग में कौन से 4 युग होते हैं, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग एंड कलयुग। और अभी कौन सा युग चल रहा है, कलयुग चल रहा है, अभी हम कलयुग में हैं। तो सत्ययुग में मथुरापुरी को मधुपुरी कहा जाता था। तो ये जो मथुरा जगह है ना, मथुरापुरी को सत्ययुग में मधुपुरी कहा जाता था, मधुपुरी कहते थे, क्योंकि इस पर मधु नामक एक राक्षस का शासन था। तो सत्ययुग में इधर राज कौन करता था, इधर किसका शासन था, मधु नामक राक्षस का शासन था। इसलिए क्योंकि इधर मधु नामक जो राक्षस था उधर वो रूल करता था, इसलिए इसका नाम क्या था, मधुपुरी था, मथुरापुरी नहीं था। तो श्रीमद् भागवतम में के अनुसार महाराज उत्तनपाद के 5 वर्षीय पुत्र ध्रुव श्रील नारद मुनि की सलाह पर मधुबन गए थे। तो हम सबको ध्रुव महाराज की कहानी पता है। तो इधर ही ध्रुव महाराज ने ये इधर ही जो है तपस्या की थी यमुना के तट पर, ध्रुव टीला पर, नारद मुनि की सलाह पर। तो श्रीमद् भागवतम के अनुसार, श्रीमद् भागवतम में क्या कहा गया है, लीलाएं बताई गई है, राइट। तो श्रीमद् भागवतम के अनुसार महाराज उत्तनपाद के 5 वर्षीय। तो जब ध्रुव महाराज, उत्तनपाद के बेटे कौन है, ध्रुव महाराज के पिता का नाम क्या है, याद रखिएगा, उत्तनपाद। क्या नाम है, राजा उत्तनपाद। तो वह इधर आए थे, ध्रुव महाराज इधर आए थे जब वह 5 वर्ष के थे। तो नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को कहा था कि तुम उधर जाओ, जो है मधुवन में जाओ, मधुपुरी जाओ, और उधर तुम क्या करो, तपस्या करो। तो यहाँ पर ही ध्रुव महाराज ने तपस्या की थी सत्ययुग में। तो यहाँ उन्होंने यमुना नदी के तट पर घोर तपस्या की, लगातार सर्वोच्च भगवान की पूजा की, जो अंततः उनके सभी अंतरंतम इच्छाओं को पूरा करते हुए उन्हें कृष्ण गर्भ के रूप में प्रकट हुए। मधुबन में आज भी ध्रुव और नारायण का मंदिर है। तो क्या हुआ था, उन्होंने, ध्रुव महाराज ने यहाँ पर तपस्या की थी यमुना नदी के तट पर, उन्होंने घोर तपस्या की थी। तो लगातार वे भगवान की पूजा कर रहे थे, भगवान का स्मरण कर रहे थे, बहुत घोर तपस्या की थी, जो अंततः उनकी सभी अंतरंतम इच्छाओं को पूरा करते हुए उन्हें कृष्णगढ़। फिर जब ध्रुव महाराज ने तपस्या की, जब घोर तपस्या की, उसके बाद जो है भगवान ने कृष्ण गर्भ के रूप में वे प्रकट हुए थे, और जो भी ध्रुव की इच्छाएं थी उनको पूरा किया था। ध्रुव महाराज को क्या चाहिए था, उनको क्या चाहिए था कि मेरे पिता से भी बड़ा राज्य हो मेरे पास, मैं बहुत उनको वेल्थ चाहिए था। ही वाज डिजायर ऑफ वेल्थ। आप हमने 18 डे कोर्स में कहानी पढ़ी होगी, 18 डे कोर्स में। तो जब सॉरी, तो
ध्रुव की तपस्या करने के बाद, ध्रुव महाराज की तपस्या करने के बाद भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने पृष्णी गर्भ के रूप में वे इधर प्रकट हुए थे और उनकी सारी इच्छाओं को उन्होंने पूरा किया था। मधुवन में आज भी इधर अभी भी टेम्पल है ध्रुव महाराज का और नारायण का इधर मंदिर है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये कौन है? ध्रुव महाराज है और ये पृष्णी गर्भ, ये नारायण है। ये मंदिर अभी भी स्थित है। तो अभी हमने जैसे कि जाना भगवान हर युग में व्यक्तिगत रूप से इधर लीलाएं करते हैं। तो सत्ययुग में किस रूप से लीलाएं की थी मधुवन में? और कौन से रूप में? कृष्ण गर्भ के रूप में इधर भगवान प्रकट हुए थे। तो हर युग में भगवान प्रकट होते हैं इधर व्यक्तिगत रूप से। तो सत्ययुग में वह हुए थे कृष्ण गर्भ के रूप में। हमने अभी इसकी कहानी जानी, स्टोरी जानी, पास्ट टाइम जानी थोड़ी सी। और त्रेता युग में मथुरा या मधुपुरी पर लवनासुर नामक राक्षस मधु के दुष्ट और अत्याचारी पुत्र का शासन था। तो सतयुग में किसका राज था? मधुवन में मधु राजा का। ठीक है, मधु ये जो दानव था, राक्षस था। तो मथुरा या मधुपुरी पर लवनासुर नामक राक्षस मधु के या तो पहले तो मधु का राज था। उसके बाद क्या होता है ना, राज जब एक राजा राज कर लेता है तो उसका पुत्र फिर राज करता है उसके राज खत्म होने के बाद। तो मधु के पुत्र कौन थे? सॉरी, मधु के पुत्र कौन थे? लवनासुर। तो फिर उन्होंने इधर राज किया था। मधुवन के ऋषि जो लवनासुर से भयभीत थे, तो जो मधुवन में जो एक ऋषि थे वो क्या थे? लवनासुर से डर गए थे, उनसे भयभीत थे। तो सुरक्षा के लिए अयोध्या में भगवान राम के पास वे गए। इसी समय भगवान राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न राक्षस को मारने के लिए आगे आए। जस्ट अ मिनट। या तो जब इधर ऋषि जो थे वो डर गए थे, भयभीत थे लवनासुर से, तो वो कहाँ गए? तब राम जी का राज्य था ना, तो वो गए राम जी के पास गए और राम जी ने फिर क्या किया? शत्रुघ्न को उधर भेजा। शत्रुघ्न गए राक्षस को मारने के लिए, लवनासुर को मारने के लिए वे आगे गए। वे लवनासुर को मारने के लिए जाते हैं। कौन? शत्रुघ्न, जो राम जी के छोटे भाई है। त्रेता युग में भगवान राम ने तुरंत शत्रुघ्न को मधुपुरी का राजा घोषित किया, जिसने तब लवनासुर को लड़ाई के लिए प्रेरित किया। तो राम जी ने क्या किया? राम जी ने एकदम तुरंत ही शत्रुघ्न को मधुपुरी का राजा घोषित कर दिया था। तो फिर इसके वजह से लवनासुर और शत्रुघ्न के बीच लड़ाई हुई थी, जिसने तब लवनासुर को लड़ाई के लिए प्रेरित किया था। एक भीषण युद्ध के बाद शत्रुघ्न आखिरकार उसका सिर काटने के लिए सक्षम हुए। तो फिर उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, शत्रुघ्न के बीच में जो राम जी के छोटे भाई थे, और किसके बीच में? लवनासुर के बीच में। फिर जैसे युद्ध हुआ तो फिर शत्रुघ्न ने क्या किया? शत्रुघ्न ने उस राक्षस का सिर काट दिया। सिर काटने में वे सक्षम हुए। उसके बाद जैसे उन्होंने शत्रुघ्न ने उनका सिर काटा, फिर क्या हुआ? जो राक्षस था, जो लवनासुर था, वह मर गया, उसकी डेथ हो गई, उधर ही वह उसका वध हो गया। उसके बाद शत्रुघ्न ने इस मधुपुरी के राजा के रूप में इधर शासन किया। फिर इधर शत्रुघ्न ने इधर क्या किया? अपना राज किया, इधर शासन किया। मधुवन में भी शत्रुघ्न का मंदिर है। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, अभी भी उधर क्या है? ये शत्रुघ्न का इधर मंदिर है, इसी लीला के वजह से, इसी लीला के। तो फिर अभी हम जानेंगे द्वापर युग में भगवान इधर किस तरह से प्रकट हुए। द्वापर युग में कौन प्रकट हुए? किसके रूप में? कृष्णा प्रकट हुए थे। तो द्वापर युग में सर्वोच्च भगवान मधुवन में भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। चारवाहे गोपाल के रूप में वह अपने बड़े भाई श्री बलराम और अपने सभी चारवाहों के साथ मधुवन के जंगलों में चरने के लिए सैकड़ों हजारों गायों को ले जाते थे। तो हमने जैसे पिछली क्लास में भी पढ़ा कि कृष्णा जब थोड़े बड़े हो गए तो उन्हें क्या मिली थी? परमिशन मिली थी कि वे जो है गायों को चढ़ा सकते हैं। तो वे क्या किया करते थे? द्वापर युग में अपने भाई दाऊ जी के साथ, बलराम जी के साथ और उनके जितने भी फ्रेंड्स थे, जितने भी ग्वाल थे, उनके साथ वे गायों को चढ़ाने जाते थे। सैकड़ों हजारों गायों को वे इधर मधुवन में चढ़ाने जाते थे। मधुवन में गायों को चराने के दौरान कृष्ण बलराम और उनके दोस्तों के साथ कल्प वृक्ष के पेड़ों के सबसे अमृत मधुमक्खी के छत्तों पे उत्पन्न मीठे शहद का आनंद लेते।
तो जब वे गायों को चढ़ाने जाते थे, कृष्णा और बलराम और उनके जितने भी दोस्त थे, तो वो क्या करते थे, मधुमक्खी के छत्तों पे उत्पन्न मीठे शहद का आनंद लेते थे। वे शहद लेते थे, हनी खाते थे। तो मधुवन में कृष्णा क्या करते थे, गायों को चढ़ाने जाते थे। श्री दाऊजी का मंदिर, तो अभी भी उधर मंदिर है। मधुवन मधुकुंड के लिए, जो मधुकुंड है, जो ये मधुवन है, ये क्या है, मधुकुंड के लिए भी प्रसिद्ध है, फेमस है। तो इधर मधुकुंड भी है, जिसे कृष्णा कुंड भी कहा जाता है। इस मधुकुंड को कृष्णा कुंड भी कहते हैं, जहाँ भगवान कृष्ण ब्रज की गोपियों के साथ रास लीला करते थे। तो इधर इस मधुवन में कृष्णा, मधुवन की जो मधुकुंड है, कृष्णा कुंड में कृष्णा क्या किया करते थे, रास लीला करते थे गोपियों के साथ। वे इसी मधुकुंड में रास लीला करते थे और अन्य मधु लीलाएं करते थे। उन्होंने अपनी गायों को मधुकुंड में शीतल अमृत जल भी पिलाया। तो इसी जो कुंड है ना, इधर से कृष्णा क्या करते थे, अपने जो ग्वाल थे, जो भी गाय थे, उनको क्या देते थे, उनको इधर से शीतल जल भी उनको पिलाते थे। कहा जाता है कि कलयुग में सर्वोच्च भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए थे। वह लगभग 550 वर्ष पहले ब्रज आए और नित्यानंद प्रभु और उनके अन्य अनुयायियों के साथ मधुवन के जंगल में घूमते रहे। ऐसा करते हुए श्री श्री राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं ने उन्हें प्रेमा आनंद से भर दिया। तो अभी जैसे कि हमने पहले जाना, मधुवन में व्यक्तिगत रूप से चारों युगों में भगवान आते थे। तो सतयुग में भगवान किस रूप में प्रकट हुए, किस रूप में मधुवन में प्रकट हुए थे, कृष्ण गर्भ के रूप में वे प्रकट हुए। फिर त्रेता युग में शत्रुघ्न आए, शत्रुघ्न ने राज किया, हमने स्टोरी जानी, उन्होंने वह राक्षस का वध किया। और हमने जाना द्वापर युग में कृष्णा क्या करते थे, कृष्णा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ उधर गायों को चराने जाते थे और उधर मधु कुंड है, उधर क्या करते थे, अपनी गोपियों के साथ जो है रास लीला करते थे और अपनी गायों को उधर से शीतल जल पिलाया करते थे। और कलयुग में भगवान किस तरह से इस मधुवन में प्रकट हुए थे, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। चैतन्य महाप्रभु कौन है, चैतन्य महाप्रभु इज कृष्णा हिमसेल्फ, वे कृष्णा खुद है। वे राधा रानी का आवरण लेकर हमें यह हरे कृष्ण महामंत्र का जप देने के लिए कलयुग में प्रकट हुए थे। तो सर्वोच्च भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में वे प्रकट हुए थे। कहा जाता है कलयुग में भगवान किस तरह से मधुवन में आए थे, मधुवन में वे चैतन्य महाप्रभु के रूप में और नित्यानंद प्रभु के साथ आए थे। वे लगभग 550 वर्ष पहले व्रज आए और नित्यानंद प्रभु और उनके अन्य अनुयायियों के साथ मधुवन के जंगल में घूमते रहे। तो भगवान कभी भी अकेले नहीं आते, क्या आते हैं, अपने सारे कंपेनियंस के साथ, सभी के साथ आते हैं। तो वे अपने अन्य अनुयायियों के साथ, नित्यानंद प्रभु के साथ मधुवन में घूमते हैं और फिर क्या करते हैं, इन एक्सटेसी, राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं से उन्हें प्रेम आनंद से वे भर जाते हैं, एक्सटेसी में हो जाते हैं। जून जुलाई में धेनुकासुर का वध करने वाले बलराम को मनाने के लिए यहाँ एक त्योहार है। एक सेकेंड जी, ये स्लाइड पहले आ गई है। तो अभी हमने जो है मधुवन के बारे में जाना। सबसे पहले हमने जाना था रावल के बारे में, फिर हमने जाना था दाऊजी, उधर दाऊ बलदेव शहर के बारे में जाना। उसके बाद हमने मधुवन के बारे में जाना, मधुकुंड के बारे में जाना कि भगवान व्यक्तिगत रूप से हर युग में उधर प्रकट होते हैं। और अब हम जानेंगे तालवन के बारे में, तालवन के बारे में जानेंगे। तो इस तालवन में क्या हुआ था, इधर बलराम जी ने धेनुकासुर का वध किया था। तो तालवन, तो ये धेनुकासुर कौन है, धेनुकासुर एक राक्षस था। तालवन वन में बलराम ने धेनुकासुर का वध किया। यहाँ संरक्षण कुंड नामक झील के बगल में एक छोटे से मंदिर में बलराम 3 फीट लंबा संकर्षण कुंड, संकर्षण कौन है, बलराम जी, राइट। तो संकर्षण कुंड नामक झील के बगल में छोटा सा मंदिर है जहाँ पर बलराम जी है 3 फीट लंबे और उनकी शाश्वत पत्नी श्रीमती रेवती। तो बलराम जी की पत्नी कौन है, रेवती देवी, हमने पहले भी जाना। तो रेवती देवी कौन है, बलराम जी की शाश्वत पत्नी है। तो उनका एक बहुत सुंदर विग्रह है उधर।
इस जंगल की परिक्रमा 6 किलोमीटर 3 मील है। तो अभी हम ये कथा जानेंगे कि किस तरह से धेनुकासुर जो राक्षस है उसका वध हुआ, किस तरह से धेनुकासुर राक्षस का इधर बलराम जी ने वध किया। किलिंग ऑफ धेनुकासुर इन तालवन। तो तालवन में ही धेनुकासुर का वध हुआ था। तो हम तालवन के बारे में जानेंगे कि तालवन में क्या हुआ था। जब कृष्णा और बलराम ने अपनी उम्र के 6ठे वर्ष में प्रवेश किया, तो जब कृष्णा और बलराम 6 इयर्स के हुए तो उन्हें क्या हुआ, उन्हें परमिशन मिली थी। हमने जैसे कि पहले भी जाना गोपाष्टमी के बारे में, पिछली क्लास में जाना था कि जैसे ही कृष्णा थोड़े से बड़े हो गए तो उनको क्या मिली, परमिशन मिली थी कि वे गायों को चढ़ाने जा सकते हैं। तो उन्हें मवेशियों को चढ़ाने के लिए बाहर ले जाने की अनुमति मिली थी, परमिशन मिली थी। अपने साथी चरवाहों के साथ दोनों भाई भी अपने जो गायों को वृंदावन में ले जाने लगे। इस प्रकार उन्होंने वृंदावन की पृथ्वी को पवित्र किया। तो वो क्या करते थे, कृष्णा अपने सारे काउहर्ड फ्रेंड्स के साथ, सभी ग्वालों के साथ कृष्णा और बलराम जाते थे गायों को चढ़ाने के लिए। तो और फिर क्या किया, उन्होंने वृंदावन की पृथ्वी को पवित्र किया। तो एक दिन क्या हुआ ना, जो कृष्णा के फ्रेंड थे, एक ग्वाल ने, एक कृष्णा के प्रिय मित्र ने कहा कि इधर ना, हे कन्हैया, इधर तालवन नाम का एक बहुत सुंदर वन है। इसमें पके फल से लदे पेड़ों की बेशुमार संख्या है। तो कृष्णा की एक फ्रेंड कहते हैं कि कृष्णा, इधर ही पास में क्या है, एक जंगल है, तालवन है, इधर बहुत मीठे मीठे फल हैं। पूरा जो वृक्ष, पूरा जो ये फॉरेस्ट है ना, पेड़ों से जो है, पेड़ों से है, जहाँ पर जो है फल है, बहुत मीठे मीठे फल है। क्या हम उधर चलें, क्या हम उधर जाकर उन फलों का आनंद लें? लेकिन एक प्रॉब्लम है कि उधर ना एक राक्षस है, उसका शासन है उधर, धेनुकासुर का। लेकिन एक दुर्जय राक्षस धेनुकासुर उस वन में वन की रक्षा करता है। वह बहुत बलवान है, लेकिन उधर एक राक्षस है। क्या हम उधर जा सकते हैं कृष्णा? लेकिन उधर एक प्रॉब्लम है कि उधर एक राक्षस है, उसका नाम क्या है, धेनुकासुर है। इसलिए कोई भी वहां जाता नहीं है। वहां पर तो कोई भी नहीं जाता, वहां पर तो पशु पक्षी भी जो है एंटर नहीं कर पाते। लेकिन हम उन मीठे स्वादिष्ट फलों का खाने के लिए ललचाते, लेकिन हमारा बहुत मन करता है कि हम उस तालवन में जाएं और उधर के मीठे मीठे फल खाएं। पर क्योंकि उधर राक्षस है तो कोई भी उधर जाता नहीं है, इसलिए हम उधर जा नहीं पाते हैं। लेकिन कृष्णा बलराम वो कहते हैं कि कृष्णा, अगर आप और दाऊजी चाहे तो क्या हम वहां जा सकते हैं? क्या हम उधर जाकर स्वादिष्ट फलों को खा सकते हैं? यदि आप और दाऊजी बलराम चाहे तो हम वहां जा सकते हैं और उन स्वादिष्ट फलों को खा सकते हैं। तो ऐसा कृष्णा के फ्रेंड कहते हैं। इस प्रकार यह सुनकर कृष्णा और बलराम ने उन सभी को तालवन की ओर निर्देशित किया। वहां उन्होंने पेड़ों को हिलाया और कुछ ही समय में पेड़ों के नीचे फेंके। स्वादिष्ट फलों का ढेर जमा हो गया। तो कृष्णा क्या करते हैं, कृष्णा ओके बोल देते हैं और क्या करते हैं, सभी ग्वाले और कृष्णा बलराम कहाँ जाते हैं, तालवन में जाते हैं। और उधर क्या करते हैं, पेड़ों को हिलाते हैं। तो जैसे पेड़ों को हिलाते हैं ना, तो जितने भी फल है वो नीचे गिर जाते हैं और ढेर लग जाता है फलों का, मीठे मीठे फलों का, और वे फल खाना स्टार्ट कर देते हैं। फल खाते समय वे काफी शोर भी कर रहे। फल गिरने की आवाज और ग्वालों के शोर से व्याकुल धेनुकासुर अपनी असल पहचान छिपाने कृष्ण और बलराम और उसके दोस्तों को भ्रमित करने के लिए गधे का रूप धारण करके वहां पहुंचा। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था और उसने बलराम को मारने की कोशिश की, लेकिन बलराम ने पकड़ लिया था। तो वहां पर जैसे ही धेनुकासुर को पता चला कि वहां पे कोई आ रहा है, शोर हो रहा है, तो उसने क्या किया, अपनी असली पहचान छुपाने के लिए ना वेश बदल लिया। कौन सा वेश धारण कर लिया, गधे का रूप। डंकी होते ना, डंकी, वो वाला रूप उसने धारण कर लिया। और जब उसने वो धारण कर लिया तो वो क्या करता है, डंकी क्या करता है, वो वैसे वैसे साउंड कर रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था। और उसने बलराम जी को मारने की कोशिश की, पर बलराम जी ने क्या करा, उसकी पूंछ पकड़ी और उसे पकड़ लिया और उसे खूब घुमाया और आकाश की तरफ उसे फेंक दिया। उसे अपने पिछले पैरों से और ताड़ के पेड़ों के ऊपर हवा में फेंक दिया। एक उदाहरण में तो दानव की मृत्यु हो गई। गधों के शवों के कारण विहंगम दृश्य था। ऐसा लग रहा था मानो पेड़ों में तरह तरह के रंग के बादल इकट्ठे हो गए हों।
इस महान घटना के बारे में सुनकर उच्च ग्रहों के देवता कृष्ण और बलराम पर फूलों की वर्षा करने लगे और उनके ढोल पीटने लगे और भक्तिमय प्रार्थना करने लगे। तो वहां पर जब उस धेनुकासुर राक्षस ने क्या किया था, अपना रूप बदल दिया था। किस रूप में? डंकी, गधे के रूप में। पर बलराम जी ने तो पकड़ पकड़ के उनकी पूंछ पकड़ पकड़ के उन्हें ऐसा घुमाया और ऐसे ऊपर आकाश में फेंकते गए, ऐसा लग रहा था कहीं बादल हो, बहुत सारे बादल आ गए। तो इस तरह से वो जो दृश्य था बहुत ही सुंदर लग रहा था। और ये सब कौन देख रहे थे? सभी देवी देवता ऊपर से देख रहे थे कि भगवान और भगवान के जो भाई हैं बलराम जी कितनी सुंदर लीला कर रहे हैं, कैसे उन राक्षसों को मजा चखा रहे हैं। तो वो सभी देवी देवता क्या कर रहे थे? भगवान कृष्ण पर और बलराम जी पर क्या कर रहे थे? फूलों की वर्षा कर रहे थे और उनकी प्रार्थना कर रहे थे। धेनुकासुर की हत्या के कुछ दिनों बाद लोग फल लेने के लिए तलवन वृक्ष में गए। तनवल जंगल में आने लगे और जानवर वहां उगाई गई अच्छी घासों को खाने के लिए बिना किसी डर के लौटने लगे। पहले तो तालवन में कोई भी नहीं जाता था। तालवन ना बहुत सुंदर वन था, वहां बहुत सारे वृक्ष और उनपे बहुत सारे फल लगे होते थे। ना तो वहां पे पशु पक्षी जाते थे, ना ही कोई वहां पे जाता था। क्यों? क्योंकि धेनुकासुर का राज था ना वहां पर, उसके डर से कोई भी वहां नहीं जाता था। अब तो भगवान कृष्ण और बलराम जी ने तो क्या किया था? धेनुकासुर का वध कर दिया था। अब किसी को कोई डर भी नहीं था और सब वहां पे जंगली जानवर भी जाने लगे, वहां पर लोग फल इकट्ठा करने के लिए भी जाने लगे। केवल कृष्ण और बलराम भाइयों की इन दिव्य गतिविधियों और लीलाओं का जाप और श्रवण करके कोई भी पवित्र गतिविधियों को एकत्र कर सकता है। और जो ये लीला सुनता है ना भगवान की, कि किस तरह से बलराम जी ने धेनुकासुर का वध किया, वो क्या होता है? पवित्र हो जाता है। तो भगवान की दिव्य लीलाओं को जब हम सुनते हैं ना, तो हमारा मन और हृदय सभी पवित्र हो जाता है। तो अब हम जानेंगे बहुल वन के बारे में। बहुला वन क्या है? बहुला वन एक मनमोहक जंगल सौंदर्य से भरपूर है। स्कंद पुराण मथुरा खंड के अनुसार श्री कृष्ण की सखी बहुला इस स्थान पर निवास करती है। इस जगह को अब बाटी कहा जाता है। तो भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय सखी है बहुला, वो यहाँ पर रहती थी, इसलिए इस जगह का क्या नाम है? बहुला वन। और अभी से क्या कहते हैं? बाटी, बाटी कहकर भी जाना जाता है। यह मथुरा से 7 मील पश्चिम में राधा कुंड और वृंदावन के बीच स्थित है। बहुल वन में शंकरनान कुंड और मानसरोवर 2 कुंड हैं और अब वे एक ही कुंड में समाहित हो गए हैं। तो ये कहाँ पर है? ये मथुरा से 7 मील की दूरी पे है, राधा कुंड और वृंदावन के बीच में। और यहाँ पर 2 कुंड और हैं, शंकरनान कुंड और मानसरोवर। अभी दोनों कुंड क्या हो गए? कंबाइंड हो गए, एक ही कुंड बन गए हैं। तो अब हम स्टोरी जानेंगे मानसरोवर के बारे में। एक दिन जब राधा और कृष्ण यहाँ के पास अपनी दिव्य लीलाओं का आनंद ले रहे थे, किसी घटना के कारण राधा रानी को अचानक मान के रूप में जाने जाने वाला ईर्ष्यापूर्वक क्रोध का अनुभव हुआ। जाहिर तौर पर कुछ गलत फहमी के कारण क्रोधित मनोदशा में राधा रानी अकेले ही बहुला वन के पास आई और इस कुंड के बगल में एक बोवर में छिप गई। राधा रानी से अलग होने की असहनीय पीड़ा को महसूस करते हुए कृष्ण ने उन्हें इस जगह खोजना शुरू कर दिया। सखियों की मदद से आखिरकार राधा रानी को इस कुंड के किनारे एक बोवर के नीचे उदास पाया। तो एक बार क्या कर रहे थे? राधा और कृष्ण अपने दिव्य लीलाओं का आनंद ले रहे थे। राधा रानी ना अचानक से, उनको पता नहीं क्या हुआ, बहुत गुस्सा हो गई, कुछ गलतफहमी हो गई थी। तो राधा रानी गुस्से के मारे कहाँ गई? बहुला वन के पास गई और वहां पर जाकर ना छिप गई, कुंड के पास जाकर छिप गई। तो भगवान कृष्ण क्या कर रहे थे? उन्हें तो जगह जगह ढूंढ रहे थे, राधा रानी तो कहीं मिल ही नहीं रही थी। फिर राधा रानी और कृष्ण सबने क्या किया? उन्हें ढूंढना शुरू किया। तो फिर उन्होंने राधा रानी को कहाँ पाया? राधा रानी कहाँ थी? इस कुंड के किनारे एक बोवर के नीचे वो उदासी से बैठी हुई थी, क्योंकि वो बहुत गुस्सा थी। तो कृष्ण ने बोवर में प्रवेश किया और राधा के चरण कमलों में आत्मसमर्पण कर दिया। क्षमा मांगने के बाद अंततः राधा के ईर्ष्यापूर्ण क्रोध के मूड को शांत करने में सक्षम थे। राधा रानी जिस कुंड में क्रोधित होकर बैठी थी, वह मानसरोवर के रूप में मनाया जाने लगा, जो ईर्ष्यालु क्रोध का सरोवर है।
तो फिर जब भगवान कृष्ण और जो सखिया थी राधा रानी को ढूंढते ढूंढते वहां गए, तो भगवान कृष्ण ने उनसे माफी मांगी कि मुझसे गलती हो गई, कि मेरी वजह से तुम उदास हो, मुझे माफ कर दो। तो इस तरह से राधा रानी को शांत किया। तो राधा रानी जो थी इस कुंड में गुस्से में बैठी थी ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं, क्रोध का सरोवर, मान सरोवर के रूप में ये जाना जाता है, मान सरोवर। द स्टोरी ऑफ बहुला देवी। बहुला देवी की कथा अनेक पुराणों में वर्णित है। कुछ संस्करणों में कहानी का विवरण अलग अलग है। तो अलग अलग पुराणों में इसकी कथा अलग अलग आती है, लेकिन कहानी का सार एक ही है। पद्म पुराण में बताया गया है कि अपने पिछले जीवन में भगवान श्री कृष्ण की पत्नी के रूप में पद प्राप्त करने से पहले बहुला ने बहुलवन के जंगल में एक गाय के रूप में जन्म लिया था, और उनके चरित्र का स्वयं भगवान ने गंभीर परीक्षण किया था। तो बहुला वन में हमने जाना था ना, कौन थी बहुला, जो थी वो भगवान कृष्ण की एक सखी थी। तो उन्होंने क्या चाहती थी कि मैं भगवान की ना पत्नी के रूप में हूँ, तो उन्होंने पहले क्या किया था, जंगल में गाय के रूप में जन्म लिया, और भगवान ने उनका टेस्ट लिया था, इसलिए क्या कहते हैं उन्हें बहुला देवी कहा जाता है। तो एक दिन बहुला को उनके स्वामी एक स्थानीय ब्राह्मण द्वारा चारागाह में ले गया, लेकिन ताकि वह बहुलवन जंगल की ताजी घास खा सके। अचानक जंगल से एक बहुत भूखा बाघ प्रकट हुआ और बहुला पर हमला करने और खाने की तैयारी कर रहा था। यह देखकर कि अंत निकट था, बहुला ने बाघ से अनुरोध किया कि वह थोड़ी देर प्रतीक्षा करे, ताकि वह पास में प्रतीक्षा कर रहे अपने भूखे बछड़े को दूध पिला सके। बहुला ने वादा किया कि बछड़े को खाना खिलाते ही वह वापस आ जाएगा। कुछ ही समय में अपने बछड़े को दूध पिलाने के बाद बहुला वादे के अनुसार लौट आई। तो ये स्टोरी हम आपके साथ शेयर भी करेंगे, उसका लिंक हम आपको भेज देंगे। तो ये जो बहुला गाय थी ना, तो ये जब जंगल में जा रही थी घास खाने के लिए, तो एक बाघ आया, उस पे हमला करने लगा। तो उसने क्या बोला कि अभी तो मेरा बच्चा मेरी ना वेट कर रहा है, मुझे तो उसको दूध पिलाना है, मैं तुम्हारा खाना बाद में बनूंगी। तो बाघ ने बोला ठीक है, मैं तुम्हारा यहीं पे वेट करता हूँ, जाओ और अपने बच्चे को दूध पिला कर आओ। तो उस गाय ने जैसे प्रॉमिस किया था बहुला ने, वो अपने बच्चे के पास गई, उसे प्यार किया और दूध पिलाया, और वापस वो अपने वादे के अनुसार किसके पास आ गई, शेर के पास आ गई। तो अपने आश्चर्य के लिए उसने पाया कि बाघ गायब हो गया। जब वो आकर देखती है, बाघ तो वहां पे है ही नहीं। तो कौन वहां पर खड़ा था, भगवान कृष्ण खड़े हुए थे, किसके साथ, यमराज के साथ। यमराज कौन है, जब हमारी मृत्यु होती है तो जो हमारा जो सूक्ष्म शरीर होता है ना, उसे लेके कहाँ चले जाते हैं, यमलोक लेकर चले जाते हैं। फिर जैसे कर्म हमने किए होते हैं वैसे हमें आगे बॉडी मिलती है। वहां पे कौन खड़ा था, जब गाय वापस आई तो उसने देखा शेर तो वहां पे है ही नहीं, भगवान कृष्ण और यमराज वहां पर खड़े हैं, जो बाघ के रूप में उनकी सच्चाई का परीक्षण करने के लिए प्रकट हुए थे। तो वहां पे भगवान कृष्ण क्या कर रहे थे, बहुला का टेस्ट कर रहे थे कि बहुला कितनी सिंसियर है। बहुला ने तो अपना वादा जो प्रॉमिस शेर से किया था, उसने प्रॉमिस किया कि मैं अपने बच्चे को दूध पिला के वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फिर भगवान यहाँ कर रहे थे, उसका टेस्ट कर रहे थे। बहुला की ईमानदारी से प्रसन्न होकर मृत्यु के सामने भी भगवान कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि अगले जन्म में वह भाग्य की देवी में से एक के रूप में पद प्राप्त करेगी और अपने पति के रूप में सर्वोच्च भगवान को प्राप्त करेगी। तो भगवान उसकी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुए कि भगवान ने उन्हें क्या आशीर्वाद दिया कि नेक्स्ट लाइफ में वो भाग्य देवी के रूप में, उनकी पत्नी के रूप में वो होगी और पति के रूप में भगवान को प्राप्त करेगी। तो ये स्टोरी थी बहुला की। तो इसे आप YouTube पर भी देख सकते हैं, ठीक है, उसका लिंक हम शेयर कर देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर एंड होती है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। तो देखिए हमने